मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट्स पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और हम हाजिर हैं अप्रैल महीने का राशिफल लेकर। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, उनके काम के लिहाज से, उनकी नौकरी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से, इसके साथ ही उनकी सेहत, रिलेशनशिप और स्टडीज़ के लिहाज से। तो यहाँ पर ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये 1 अप्रैल के दिन की कुंडली है। यहाँ पर स्थिति क्या है ग्रहों की, तो सबसे पहले तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दूसरे भाव में है। इसका मतलब यह है कि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, मंगल भी दूसरे भाव में। ये गोचर अच्छा नहीं है, ये वाणी वाला भाव है, ये धन का भाव है। यहाँ पर दो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा नहीं है। राहु शुक्र सूर्य तीसरे भाव में है। राहु तीसरे भाव में अच्छा है, शुक्र तीसरे भाव में अच्छा है, सूर्य तीसरे भाव में अच्छे हैं। तो ये 3 ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छा है। गुरु चौथे भाव में अच्छे नहीं है, बुध चौथे भाव में अच्छे हैं, केतु का 9वें का गोचर अच्छा नहीं है और चंद्र का 12वें का गोचर अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थिति बदलेगी थोड़ी सी और सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, 13 अप्रैल के दिन आगे आ जाएंगे, यहाँ पर ये फेवर में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, 23 अप्रैल को ये आगे आ जाएंगे, ये फेवर में आ जाएंगे और 24 को शुक्र आगे बदलेंगे राशि और ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा एंड ऑफ द मंथ अप्रैल में। और यहाँ पर एक स्थिति ये आएगी कि 4 ग्रह जो हैं केंद्र में आ जाएंगे आपके, और आपका जो लग्नेश है शनि, उसके ऊपर किसी का भी पाप प्रभाव नहीं है। अब देखिए, मंगल पाप प्रभाव में रखेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद आगे निकल जाएंगे। तो इसका असर क्या होगा, तो सबसे पहले तो कारोबार, क्योंकि कारोबार रहेगा, नौकरी रहेगी, अर्निंग्स रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाती है। यहाँ पर गुरु हालांकि चौथे भाव में शुभ गोचर में नहीं होते, गुरु का गोचर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में शुभ होता है, लेकिन चूंकि गुरु केंद्र में है इसलिए इसको अशुभ भी नहीं मानेंगे। यहां से गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, 10वें भाव पे पड़ेगी। चौथे भाव में बैठे हैं गुरु, तो 10वां भाव आपके कर्म का भाव है, आपके कारोबार का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है, आपके प्रोफेशन का भाव है। तो जब गुरु यहाँ पर इस भाव को दृष्टि देंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये स्थिति अच्छी है और कारोबार में आपका प्रभाव बढ़ेगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके कारोबार में निश्चित तौर पर गुरु यहां पर वृद्धि का काम करवाएंगे। लेकिन यहां पर जो आय स्थान है, आय स्थान के स्वामी मंगल जाकर धन स्थान में बैठना उनका वैसे अच्छा है, लेकिन चूंकि शनि के साथ बैठ गए हैं तो ये थोड़ा सा धन को आपके ड्रेन करने का काम करेगा। इसका मतलब यह है कि थोड़े से खर्चे ओवरसाइड पे हो सकते हैं, आपके आय में दिक्कत नहीं रहेगी, खर्चे थोड़े ओवरसाइड हो सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अप्रैल के महीने कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की है या कैलकुलेशन में आपकी वो नहीं है। आगे देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी मैरिज कैसी रहेगी, और जो कपल्स हैं जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अप्रैल महीने के दौरान। तो यहाँ पर सप्तम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि सीधा यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव को कोई पाप ग्रह प्रभावित नहीं करता। मंगल यहाँ पर रहेंगे, मंगल यहाँ पर नहीं देख सकते, गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा, सूर्य नहीं देख सकते, राहु देख सकते हैं, शनि नहीं देख सकते, केतु नहीं देख सकते। तो सप्तम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राहु का प्रभाव है। 2 या 2 से ज्यादा प्लेनेट, मैलेफिक प्लेनेट या पाप ग्रह यदि एक घर को प्रभावित करें तो वहां पर चीजें दिक्कत वाली हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ सप्तम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मैरिड जो कपल हैं उनको उनकी रिलेशनशिप में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि राहु के प्रभाव के कारण ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई बात नहीं हुई है, उस बात के ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया हो जाए या ओवर रिएक्शन हो जाए, ये थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको मेंटली उस लेवल पे ले जाता है कि आप चीज़ों को अज्यूम कर लेते हो, या कल्पना शक्ति नेगेटिव की तरफ जब बढ़ती है तो कुछ कल्पना करके उसके ऊपर रिएक्ट करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत भरी हो जाती हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र गुरु दोनों ही केंद्रीय प्रभाव में है। शुक्र तो खैर बाद में आएंगे, गुरु पहले ही जो है वो केंद्रीय प्रभाव रहेगा गुरु का सप्तम के ऊपर, तो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ पर पंचम भाव से रिलेशनशिप देखा जाता है, रिश्ता देखा जाता है। तो जो कपल्स हैं जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए समय निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र लगातार शुभ गोचर में रहेंगे, तीसरे में भी रहेंगे तो भी शुभ गोचर में है, और यहाँ पर चौथे में गुरु के साथ आ जाएंगे तो भी शुभ गोचर में है। और शुक्र के ऊपर कोई 5वें भाव के ऊपर कोई बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है। मंगल जरूर देखेंगे पहले लगातार 23 दिन, उसके बाद कोई बहुत ज्यादा पाप प्रभाव नहीं है। केतु का भी की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन चूंकि घर का स्वामी गुरु के साथ है, बुध के साथ है, तो निश्चित तौर पर उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप निश्चित तौर पर मिड ऑफ द मंथ जब चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, इस भाव को एक्टिव करेंगे,
तो मिड ऑफ द मंथ आप जो है वो अच्छा समय बिता सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये स्थिति आपकी रहेगी रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लोगों की और कपल्स की जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ये 5वां भाव है। और आगे देखेंगे सेहत कैसी रहेगी। तो सेहत वाले भाव का स्वामी जो बनता है बुध बनता है आपकी कुंडली में। बुध इस समय शुभ गोचर में है, तो सेहत को लेकर लंबी चौड़ी चिंता नहीं रहनी चाहिए। सूर्य वैसे भी जो ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं वो शुभ गोचर में ही रहेंगे, तो वहां पर भी आपको उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि सीधा अष्टम पर रहेगी। अष्टम हानि का भाव है, सडन लॉस का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है। तो निश्चित तौर पर ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जिनका काम ऐसी जगह से जुड़ा हुआ है जहां पर हादसे होने का डर रहता है, कुछ लोग हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग का करते हैं, कुछ लोगों का मैकेनिकल्स काम होता है जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वहां पर दुर्घटना होने का भय बना रहेगा। इसलिए सावधानी जरूरी है काम करते वक्त। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय। स्टूडेंट्स के लिए समय निश्चित तौर पर अच्छा है। बुध और गुरु दोनों ही केंद्र में है। ये भाव एजुकेशन का भी भाव होता है, ये भी भाव एजुकेशन का भाव होता है। इस भाव के स्वामी शुक्र भी आकर यहाँ पर ये योग बना रहे हैं, 4 ग्रहों का योग जो बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, जिनके आगे एग्जाम्स होंगे, उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये मकर राशि का राशिफल है। और यदि आपके ऊपर निश्चित तौर पर आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो 7.5 के उपाय के तौर पर आपको जो उड़द की काली दाल होती है वो डोनेट करनी चाहिए शनिवार के दिन शाम को। और इसके अलावा ओम शन शनिश्चराय नमः का जप जरूर करना चाहिए। तो ये मकर राशि का राशिफल है अप्रैल महीने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।